आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमारा प्रश्न है कि किसी तत्व का परमाणु भार दिया है हमें 19 है, ठीक है। और हमारा परमाणु के द्वितीय कक्षक में 7 इलेक्ट्रॉन है। दोस्तों हमारे जो परमाणु है उसके दूसरे कक्षक में कौन से इलेक्ट्रॉन है? 7 इलेक्ट्रॉन है। और वो माफ कीजिए दोस्तों, ये होगा नाभिक, ठीक है। तो नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या होगी। दोस्तों हमें बताना है, हमारे पास 4 विकल्प हैं, उसमें हमें प्रोटॉनों की संख्या ज्ञात करनी है। तो दोस्तों सबसे पहले जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा रासायनिक सूत्र। सबसे पहले दोस्तों हम एक एक करके यौगिकों को देखते हैं कि हमारा वो जो यौगिक है वो कौन सा होगा। दोस्तों में प्रश्न में दिया गया है कि हमारा जो है परमाणु भार वो कितना दिया गया है, वो दोस्तों हमें दिया गया है 19, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पर कहा गया है कि बाहरी मतलब परमाणु के द्वितीय कक्ष में 7 इलेक्ट्रॉन। दोस्तों हमारे जो कक्ष होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? दोस्तों जो हमारे परमाणु के कक्ष होते हैं वो हमारे होते हैं के, एल, एम और एन, ठीक है। और दोस्तों हमारे जो उपकक्ष होते हैं या फिर उपकोष कहते हैं वो कौन से होते हैं? दोस्तों वो होते हैं हमारे एस, पी, डी और एफ, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों हमें यहाँ पर इसके परमाणु भार दिए गए हैं और कहा गया है कि इसके दूसरे द्वितीय कक्षक में 7 इलेक्ट्रॉन है। मतलब दोस्तों हमारे जो एल है उस पर कितने इलेक्ट्रॉन है? उस पर दोस्तों हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो है उसकी संख्या कितनी है? 7 है। तो दोस्तों हम ये कह सकते हैं कि हमारे एल कक्षक में इलेक्ट्रॉन 7 है, मतलब कि हमारे के कक्षक पूरे भरे होंगे। तो जब हमारा परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा, ठीक है, जो हमारे परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा वो किस तरह से होगा? वो होगा दोस्तों हमारा 2 और 7, ठीक है। और अगर हम इसे उपकोष के आधार पर लिखे दोस्तों तो ये हो जाएगा हमारा। और दोस्तों यहाँ पर इसका पूरा परमाणु क्रमांक कितना हो जाएगा? इसका परमाणु क्रमांक हो जाएगा दोस्तों हमारा 7। ये हो जाएंगे 7, 8 और 9, ठीक है। तो ये कितने हो जाएंगे? टोटल हो जाएंगे 9। ये हो गए इसके में कितने दोस्तों? ये हो गई इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ठीक है, यहाँ पर 9। और दोस्तों अगर मैं इसे उपकोष के आधार पर इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखूं तो ये हो जाता है हमारा 1s2, 2s2, ठीक है। और ये हो जाएगा दोस्तों हमारा 2p। 2p पे कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2p पे 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर 9 इलेक्ट्रॉन हमने भर लिए। अब दोस्तों हमें जानना है कि ये हमारा तत्व कौन सा होगा। दोस्तों हम जानते हैं कि हमारा जो तत्व है जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या 9 होती है वो कौन सा तत्व होता है? वो तत्व दोस्तों हमारा होता है फ्लोरीन, ठीक है। इसी की दोस्तों हमारी जो है परमाणु क्रमांक कितना होता है? वो होता है 9। और इसी में दोस्तों हमारे 9 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो ये तत्व हो जाएगा दोस्तों हमारा फ्लोरीन, ठीक है। अब दोस्तों हमें बताना है कि हमारे जो नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या क्या होगी। तो दोस्तों हम जानते हैं कि हमारे जो फ्लोरीन होता है उसका परमाणु भार भी कितना होता है? वो होता है दोस्तों 19, ठीक है। अब दोस्तों हमें इसमें प्रोटॉनों की संख्या जाननी है, ठीक है। तो दोस्तों हम जानते हैं कि हमारे जो परमाणु भार होते हैं वो क्या होते हैं? जो हमारे परमाणु भार होते हैं दोस्तों वो हमारे होते हैं प्रोटॉनों की संख्या, ठीक है, और हमारे न्यूट्रॉनों की संख्या, ठीक है। जहां पर दोस्तों हमारे प्रोटॉन होते हैं वो कौन से होते हैं? वो धनावेशित कण होते हैं। और न्यूट्रॉन जो होते हैं वो दोस्तों उदासीन कण होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमें परमाणु भार दिए गए हैं जो कि हमारा 19, ठीक है। तो दोस्तों हमें क्या निकालनी है? हमें प्रोटॉनों की संख्या निकालनी है। तो अगर दोस्तों मैं यहाँ पे प्रोटॉनों को x मान लूँ और दोस्तों यहाँ पर न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे? दोस्तों यहाँ पर हमारा न्यूट्रॉन हो जाएगा, वो हो जाएगी हमारी 10, ठीक है दोस्तों। और अगर मैं यहाँ से प्रोटॉनों की संख्या निकालूं तो वो कितना निकल गया दोस्तों? यहाँ से हमारा 10 जो है वो 19 से माइनस हो जाएगा। तो हमें हमारे पास जो बचेगा वो कौन सा बचेगा? वो हो जाएगा हमारा 9। और यही क्या है दोस्तों? हमारी प्रोटॉनों की संख्या, ठीक है। तो दोस्तों हमने निकाल लिया है कि हमारी प्रोटॉनों की संख्या कितनी आ रही है? वो आ रही है दोस्तों 9। अब दोस्तों हम अपने ऑप्शंस की समीक्षा करते हैं कि कौन सा विकल्प हमारा बिल्कुल सही होगा। तो दोस्तों हमारा जो ऑप्शन 1 है उस पर कहा गया है 10। दोस्तों हमने यहाँ पर ज्ञात किया है कि हमारा जो प्रोटॉनों की संख्या कितनी आ रही है? वो आ रही है 9। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत। उसी तरह से दोस्तों हमारा जो दूसरा विकल्प है जहाँ पे कहा गया है कि इसमें प्रोटॉनों की संख्या 9 होगी, ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि हमने यहाँ पर प्रोटॉनों की संख्या 9 ज्ञात की है, ठीक है। उसी तरह से दोस्तों हमारा जो ऑप्शन तीसरा है वो उसमें कहा गया है 7, तो ये ऑप्शन में बिल्कुल गलत हो जाएगा। और ऑप्शन डी जहाँ पे कहा गया है 12, तो ये ऑप्शन में बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा जो ऑप्शन बी है जहां पर प्रोटॉनों की संख्या 9 बताई गई है ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको ये प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा।
आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।